एक के बाद एक बड़े नेता जो है आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, कारण क्या है और इस तरह की वजह? देखिए, परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आई हुई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कदम मजबूती से हरियाणा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति में ज़मीन पर पकड़ मजबूत हो रही है आम आदमी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी में हलचल मची हुई है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि तीसरी सरकार हरियाणा में बनेगी, तब से भारतीय जनता पार्टी साजिशें कर रही है, मौका ढूंढ रही है कि किस तरीके से झूठे केसेस में अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल सके। लेकिन 28 तारीख को हरियाणा में बदलाव रैली अनाउंस की है हम लोगों ने, और हरियाणा के बेटे के साथ जिस तरीके का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरीके की साजिशें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं है कि हरियाणा का लाल इन ऊंचाइयों को छुए। उसका बदला हरियाणा की जनता 28 तारीख को इस बदलाव रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को देगी, और ये बताएगी मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी सरकार को कि हरियाणा के लोग हरियाणा के बेटे से कितना प्यार करते हैं और उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन आपने निर्मल सिंह और चित्रा का जिस तरह पार्टी छोड़ी है, अशोक तंवर की भी चर्चा है कि जिस तरह उसके उनके बेटे कांग्रेस के जो दीपेंद्र हुड्डा से मिले तो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। देखिए, अशोक तंवर जी हमारे मजबूत साथी हैं, हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं, व्यक्तिगत कारणों से आज यहाँ पर नहीं थे। लेकिन अगर आप देखें कि इस सफ़र में पंजाब में भी हमने देखा, दिल्ली में भी हमने देखा, ये ट्रेन है जो सरकार के प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकती है। इसमें कई स्टॉप आएंगे, बहुत सारे साथी इसमें चढ़ेंगे, कुछ साथी इसमें से उतर भी जाएंगे, लेकिन वो ट्रेन नहीं रुकती मुसाफिरों के चढ़ने और उतरने की वजह से। उसका फाइनल स्टॉप तो हरियाणा में सरकार बनाने का स्टॉप है, और वहाँ पर जाकर ही आम आदमी पार्टी की ट्रेन रुकेगी। उससे पहले रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि 11,000 पदाधिकारी आज के दिन में, अगर सिर्फ पदाधिकारी अगर आप देखें तो 11,000 पदाधिकारी आम आदमी पार्टी में, दो ने अगर छोड़ दिया तो कितने रह गए? 10,998 पदाधिकारी आज भी मजबूती से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। लाखों कार्यकर्ता मजबूती के साथ ज़मीन पर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमें नहीं लगता किसी के नसीब में नहीं था सरकार में शामिल होना, तो उस पर हम क्या कमेंट करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब राजनीति में ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ज़मीन पर लगातार मजबूत हो रही है। यशवाल का मुद्दा भी काफ़ी वो है कि जो पंजाब की जो बात चल रही है कि एक भी बूंद पानी नहीं देंगे, और यशवाल को लेकर मीटिंग में भी हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। देखिए, तो मुझे तो लगता है कि पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुंह से भी वो बात निकली जो हम लगातार पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी 2019 में अनाउंस करके गए थे कि पाकिस्तान पानी बह के जा रहा है हरियाणा पंजाब के हिस्से का, उस पानी को मोदी जी रोकेंगे। लेकिन 4 साल से ज़्यादा समय हो गया, मोदी जी नाकाम रहे अपने कमिटमेंट को, अपने वादे को निभाने में, और हरियाणा भी प्यासा है, पंजाब भी प्यासा है, राजस्थान भी प्यासा है। इन सबको पानी देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की है। मुझे लगता है कि अब जब हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी ये बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान जो पानी बह के जा रहा है उसको लाया जा सकता है, उससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की प्यास बुझाई जा सकती है, तो फिर उनको प्रधानमंत्री जी पे दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल इशू है। पाकिस्तान जाने वाले पानी को कोई स्टेट तो नहीं रोकेगा, उसको तो केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेके कोई फैसला ले सकती है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है। वो इस समस्या को सुलझाने में काफ़ी हद तक कामयाब होगा। और मुझे लगता है आज तक इन्होंने कभी सीरियसली कोशिश भी नहीं की। कांग्रेस की तीनों जगह सरकार रही, अगर चाहते तो एक कमरे में बैठ के तीनों जगह के नेता बैठ के निर्णय कर सकते थे। बीजेपी की तीनों जगह सरकार रही, अगर चाहते तो निर्णय कर सकते थे। ये लोग चाहते नहीं थे कि हरियाणा और पंजाब की ये लड़ाई कभी खत्म हो। आम आदमी पार्टी को अगर कभी ऐसा मौका मिला और तीनों जगह हमारी सरकार हुई, हम आपसी बातचीत के माध्यम से इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। वहीं जिस तरह से जो अभय सिंह चौटाला ने भी कहा है कि जो यशवाल का पानी है वो तो गिट्टी में गुट्ठा दे के काट लें, इस तरह के बयान। जब उनके पिताजी की सरकार थी और जब उधर भी उनके पिताजी के परम मित्र की सरकार थी, तो गिट्टी में अंगूठा देते, चाहे हाथ मिलाते, लेके क्यों नहीं आए? वो भी इस राजनीति में उतने ही दोषी हैं जितनी बीजेपी और कांग्रेस इस राजनीति में दोषी है। मुझे लगता है 57 साल कम समय नहीं होता। 57 साल मिले कांग्रेस को, बीजेपी को, इनेलो को, जेजेपी को, इन सारी पार्टियों को। अगर चाहते तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे, लेकिन इनको लोगों के पानी से मतलब नहीं है, इनको किसानों के खेत में पानी पहुंचे उससे मतलब नहीं है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं ऐसे मुद्दों पे, आग जलाते हैं, आपस में लड़ाते हैं दोनों प्रदेशों को, और उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आम आदमी पार्टी ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करती, जब मौका मिलता है समाधान करती है। बदलाव यात्रा के बाद आगे क्या गंभीर रणनीति क्या है? देखिए, बदलाव यात्रा बहुत ही कामयाब रही। पूरे प्रदेश में आप कहीं भी अगर देखेंगे तो 4-5% का जंप आम आदमी पार्टी को इस बदलाव यात्रा के माध्यम से मिला है, और इसीलिए बौखलाहट में दूसरे राजनीतिक दलों ने साजिशों का दौर शुरू किया है। लेकिन उन्होंने अपनी चाल चली,
आम आदमी पार्टी भी अपनी चाल चलेगी। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अंतिम चाल भी हमारी होगी और चेकमेट भी हम ही करेंगे। ये निश्चित तौर पे इसको आप मान के चलिए। आम आदमी पार्टी आम लोगों को जोड़ के इतना बड़ा काफिला हरियाणा के अंदर बना चुकी है कि किसी और पार्टी के बस की बात नहीं है मुकाबला करना आम आदमी पार्टी का। और अब जो बदलाव रैली होने जा रही है 28 तारीख को, हरियाणा के इतिहास में ऐसी अद्भुत रैली जिसमें हरियाणा के हर गांव से पार्टिसिपेशन हो, हर वार्ड से पार्टिसिपेशन हो, ऐसी ना हरियाणा के इतिहास में कभी कोई रैली हुई, ना ही किसी पार्टी के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो ऐसी रैली कर सके। ऐसी अद्भुत बदलाव रैली हम 28 जनवरी को करके दिखाएंगे। हरियाणा की राजनीति बदल जाएगी इस बदलाव रैली। इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से चर्चाएं थी, अभी कांग्रेस में ये चर्चा हुई कि जो इंडिया गठबंधन हरियाणा में खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सुझाव दिया गया कि हरियाणा में हम 10 की 10 लोकसभा सीटों में सक्षम हैं, तो क्या आगे? देखिए, तैयारी आम आदमी पार्टी की भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर है। एक एक गांव के अंदर जहां शायद कांग्रेस और बीजेपी का भी कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेगा, वहां भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज के दिन मौजूद हैं। इसलिए तैयारी अलग चीज़ है। और इंडिया गठबंधन जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, वो ये निर्णय करेगी कहाँ पे सीट शेयरिंग होगी, कहाँ पे नहीं होगी, कहाँ पे कौन कंटेस्ट करेगा, कहाँ नहीं करेगा। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी वो निर्णय करेगी और पार्टी हाईकमान कोई फैसला लेगा, तब इसके बारे में आपको सूचित करेंगे। हम कमिटेड हैं इंडिया गठबंधन के प्रति। केंद्र में सभी पार्टियों को मिलके जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, उस सरकार को हराना चाहिए, उस सरकार के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। आपका मुकाबला किससे है? कांग्रेस से रहेंगे या बीजेपी से? कहाँ पे आप मान? हरियाणा में। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का किसी पार्टी से मैं मुकाबला नहीं समझता, क्योंकि हमने पंजाब और दिल्ली के उदाहरणों से देखा है कि जब भी आम आदमी खड़ा हो जाता है और जब आम आदमी खुद चुनाव लड़ता है, तो फिर राजनीतिक पार्टियां कोई मुकाबले में नहीं होती। सुपड़ा साफ होता है सभी राजनीतिक दलों का। ये अपनी अपनी जो बची खुची इनकी राजनीति है, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ पार्टीज़ को समझ में आ गया था कि उनकी दुकान बंद हो चुकी है हरियाणा के अंदर। कुछ को 2024 के विधानसभा चुनाव में हम समझा देंगे। आज ईडी के कुछ रेड चली है अवैध खनन को लेकर, कांग्रेस के, बीजेपी के नामों के पूर्व विधायक पर, तो इस ईडी की रेड और सीबीआई की जो कार्रवाई उसको लेकर किस तरह? देखिए, मुझे लगता है कि ईडी बहुत ही एक नामी एजेंसी इस देश की थी और उनका काम था कि ड्रग माफिया में जिस तरीके से पैसे का लेन देन होता है, उसके ऊपर काबू पाया जाए। वो अपना असली काम छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गई है। ऐसा क्यों होता है कि 96 से 98% केसेस में सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही ईडी की कार्रवाई होती है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही गिरफ्तार किया जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का शासन इतने सारे प्रदेशों में चल रहा है, केंद्र में चल रहा है, क्या उनके किसी नेता ने भ्रष्टाचार नहीं किया? और जिनके ऊपर खुद ईडी के मामले चल रहे थे, सीबीआई के मामले चल रहे थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो वो मामले अचानक से ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? उनको नोटिस जाने क्यों बंद हो जाते हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों बंद हो जाती है? ये पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति का नंगा नाच। इसको पूरे देश के अंदर इसके खिलाफ लोगों का मन तैयार हो रहा है। एजेंसी का दुरुपयोग करेंगे तो भाजपा सरकार को इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि कल को जब वो सत्ता से बाहर होंगे तो उनका क्या हश्र होगा। उन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया, उसके लिए तैयार। केजरीवाल को क्यों डर दिखाया जा रहा है ईडी का? नहीं, देखिए, ये समझे नहीं है अभी तक। ये आम आदमी पार्टी को समझे नहीं, जैसे अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों को समझने में गलती की थी। अंग्रेज़ों को भी ये गुमान था कि भगत सिंह जी को जेल के अंदर डाल दो, उनको फांसी चढ़ा दो, फिर आज़ादी कोई नहीं मांगेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगत सिंह जी ने फांसी का फंदा भी हंसते हंसते चूमा और देश के लिए आज़ादी मांगने वाले लाखों करोड़ों लोग भी खड़े हो गए। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का डर दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हम वो शहीदों को मानने वाले लोग हैं जो सर पे कफन बांध के निकले हैं और पूरी ताकत के साथ इस बदलाव की लड़ाई में लगे हुए हैं। जब तक बदलाव होगा नहीं, तब तक रुकेंगे नहीं। इनको जो ताकत लगानी है, जो एजेंसी लगानी है, वो लगा लें। अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डालने की जो साजिशें, जेल के अंदर करने की जो साजिशें ये कर रहे हैं, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका जवाब देगा। हरियाणा का बेटा इस ऊंचाई को छू रहा है, ये भाजपा से बर्दाश्त नहीं होगा। जब भी नोटिस आता है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए कोई ना कोई मंत्री बयान दे देता है, क्या डर है आम आदमी पार्टी को गिरफ्तारी के लिए? नहीं, हमें तो कोई डर नहीं। क्रांतिकारियों को कब डर हुआ? लेकिन डर नहीं का मतलब ये नहीं कि आप गैर कानूनी कोई नोटिस भेजें और उसकी भी बाइंडिंग हमारे ऊपर हो। क्या कानूनी तौर पे जो कानूनी तरीके से जानकारी के साथ नोटिस भेजना चाहिए वो भेजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो अगर ऐसा कोई कानूनी तौर पे सही सम्मन आता है तो वो उसको फॉलो भी करेंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे। सीबीआई ने बुलाया था, अरविंद केजरीवाल जी गए थे और कुछ मिला नहीं। 8 महीने हो गए उस मामले को। चार्जशीट ईडी इस मामले में फाइल हो चुकी है, इस पूरे मामले में। उसमें कहीं अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं, ना गवाह के तौर पर, ना आरोपी के तौर पर।
अब अचानक से लोकसभा चुनाव से पहले ये जागे हैं, अचानक से नोटिस भेज रहे हैं। और नोटिस भी कैसा, मान लो कल को पुलिस आपको फ़ोन करके ये कह दे कि आ जाओ थाने, आप पूछो जी किस लिए, अरे बताएंगे यार तुम थाने तो आ जाओ पहले, तो क्या आप चले जाएंगे? आपको ये जानने का हक है कि क्या आपको आरोपी की हैसियत से बुलाया जा रहा है, गवाह की हैसियत से बुलाया जा रहा है, आपको मुख्यमंत्री दिल्ली की हैसियत से बुलाया जा रहा है, या राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के तौर पे बुलाया जा रहा है। ये सिंपल सी चीज़ अरविंद केजरीवाल जी ने पूछी थी, इसका जवाब भी ईडी नहीं दे पाई, जिसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ये नोटिस छप के आते हैं, उनको ईडी अपने लेटर हेड पे डाल के भेज देती है। ऐसे नोटिस के बाइंडिंग के तौर पे मानना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ईडी ने तो मना किया कि इस तरह कोई नोटिस नहीं दिया अभी फिलहाल। नोटिस तो पब्लिक डोमेन में है, आप सबकी जानकारी में 3 नोटिस दिए गए हैं ईडी की तरफ से, तीनों में भाषा वही है। बार बार क्वेरीज करने के बाद भी ईडी की तरफ से उस पर सफाई नहीं दी गई कि आखिर किस रूप में बुलाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी को और क्या पूरा मामला है, वो पूरी जानकारी भी सम्मन के अंदर नहीं होती है। ये गैर कानूनी सम्मन है, वकीलों से कानूनी राय ली गई है, ऐसे सम्मन को बाइंड करना कोई मजबूरी नहीं है। केजरीवाल जी का कहना है कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, कितनी सच्चाई है? वो तो दिख ही रहा है सामने। जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी, मुझे लगता है कि जब वो रोहतक में आके ये अनाउंस करके गए थे कि तीसरी सरकार आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर बनने जा रही है, तभी से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हरियाणा के बेटे दिल्ली और पंजाब में मूलभूत सुविधाएं देने के बाद अब अपनी जन्मभूमि की सेवा करना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि पर लोगों से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर राज बनाना चाहते हैं आम आदमी का। उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, वो उन्हें ये काम करने नहीं देना चाहती। लेकिन पूरा हरियाणा अपने बेटे के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा, उनके साथ मजबूती से खड़ा होगा। और ये आप देखेंगे 28 तारीख को बदलाव रैली जो होने जा रही है हरियाणा के अंदर, उसमें आप ये नज़ारा देखेंगे कि हरियाणा अपने बच्चों से कितना प्यार करता है और अपने बेटे की इस लड़ाई में कैसे उनके साथ खड़ा है। ठीक है, धन्यवाद।